हम्म। तो अभी तक हम लोगों ने प्रिजर्वेशन बाय शुगर एंड साल्ट जो टॉपिक था हमारा उसके अंदर, और आईएमएफ फूड्स था उसके अंदर हम लोगों ने उनकी प्रिंसिपल्स के बारे में, आईएमएफ फूड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आईएमएफ फूड्स के अंदर क्या होते हैं, उसके अलावा कुछ एक जो आपके सिलेबस के अंदर जैसे जैम, जेली, मार्मलेड, टाइप ऑफ पिकल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पिकल्स के बारे में है, जिसके अंदर से हम लोग जैम और जेली कर चुके हैं। तो नेक्स्ट जो अपना है वो है मार्मलेड। मार्मलेड बेसिकली क्या है, दिस इज ए सिट्रस फ्रूट प्रोडक्ट prepared by cooking fruit pulp or extract with sufficient amount of sugar and using shreds of peel as suspended material। मार्मलेड को बनाने का तरीका, जैम मार्मलेड भी होता है जैसे जेली मार्मलेड भी होता है, तो दोनों को बनाने का तरीका सेम लगभग जैम की तरह और जेली की तरह ही होता है। लेकिन जो एडिशनली इसके अंदर दो जो मेन डिफरेंस हैं, तो ये कि मार्मलेड को हम सिट्रस फ्रूट से बनाते हैं फर्स्ट, और सेकंड इसके अंदर हम लोग श्रेड्स ऑफ पील, मतलब जो छिलके होते हैं उनके छोटे छोटे पीसीस को एज ए सस्पेंडेड मटेरियल उसके अंदर ऐड किया जाता है, जिसके कारण एक स्वीट टेस्ट, एक खट्टा और एक कड़वा, जो तीनों जो टेस्ट है उनका एक कॉम्बिनेशन जिसको हम कह सकते हैं वो इसके अंदर आ जाता है। द मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर जैम मार्मलेड इज प्रैक्टिकली द सेम एज दैट, जैसे आप लोगों को बताया था जैम मार्मलेड और जेली मार्मलेड दोनों लगभग सेम है बनाने के लिए। जैसे जैम हम लोगों ने बनाया था सिंपली, या जेली बनाई थी, जो शुगर इज एडिड अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ फ्रूट जनरली प्रोपोर्शन, जो आप लोगों को जैसे जैम में बताया था 1:1, इसके अंदर हम लोगों ने शुगर ऐड की थी। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम होती है मार्मलेट के अंदर बेसिकली यही है कि इसके अंदर पॉइंट ब्राउनिंग होने के चांसेस इसके अंदर ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए 0.09 ग्राम ऑफ KMS पर केजी पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड को ऐड किया जाता है। और टीन कंटेनर्स का इसके अंदर यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि टीन कंटेनर्स को क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, तो टीन कंटेनर क्या होगा, रिएक्ट करके और उसको ख़राब कर सकता है, तो इसीलिए हम लोग टीन कंटेनर्स यूज़ नहीं कर सकते। KMS dissolved in small quantity of water is added to marmalade while it is cooling। ठंडा होते टाइम हम लोग KMS को ऐड करते हैं थोड़ा सा पानी की हेल्प से, और स्पॉइलेज ड्यू टू मोल्ड्स को ये चेक करता है इसके लिए। तो अगर हम लोग एक फ्लो डायग्राम देखें तो फर्स्ट है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स के अंदर इसमें जैसे आप लोगों को ये फोटोग्राफ्स भी दे रखे हैं इसके अंदर, और इन सिट्रस फ्रूट्स हैं जिसके छिलके उतार लिए, पीलिंग आउट येलो पोर्शन, इसको फ्लेविडोर से बोलते हैं, कटिंग येलो पोर्शन इनटू फाइन शेड्स, उसको जो शेड्स हैं उनको फाइन जो शेड्स हैं जैसे 1.9 टू 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग और 0.08 टू 0.1 सेंटीमीटर थिक की इसकी जो एक कंसिस्टेंसी रखी जाती है, उसके ऊपर से वाइट सा जो पोर्शन है उसको रिमूव कर देते हैं और साफ, उसके बाद हम बॉईल करते हैं, स्ट्रेनिंग द एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद टेस्ट फॉर पैक्टीन कंटेंट करते हैं, फिर एडिशन ऑफ शुगर करते हैं, एल्कोहल टेस्ट वगैरह जो हम लोगों ने किए हैं, और उसके बाद हम लोग उसको पकाने के बाद एडिशन ऑफ प्रिपेयर्ड श्रेड्स। अब इसके अंदर जो डिफरेंस क्या आ जाता है, यहाँ तक हमारा कोई भी चेंज ज़्यादा नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ क्या किया, यहाँ तक एक्सट्रैक्ट वगैरह निकाल लिया, और एक साइड इस साइड में यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो हमारे श्रेड्स हैं, जो हमारे छिलके हैं जो हम लोगों ने अलग रखे हैं, उनको क्या करते हैं, सॉफ्ट कर लिया जाता है। कई बार शुगर की सिरप के अंदर थोड़ी देर उनको बॉईल करके और उनके अंदर हल्की हल्की प्रिकिंग जो होल्स हैं छोटे छोटे वो कर दिए जाते हैं, जिससे कि जो शुगर है वो इजीली वो एब्जॉर्ब कर सके, और जो उसके अंदर जो हम लोग हमारा जो टारगेट है उसके अंदर सॉफ्टनेस का और स्वीटनेस का वो लास्ट तक उसके अंदर एक फ्लेवर आता रहे, ठीक है। तो जब हमें पता लगता है कि हमारा जो एंड पॉइंट आने वाला है, तो उससे काफ़ी देर थोड़ी देर पहले हम लोग क्या करते हैं, एडिशन ऑफ प्रिपेयर्ड शेड्स है जो हमारे उसको डाल देते हैं, और कंटिन्यूसली बॉइलिंग चलती रहती है। तो कुछ जो हम लोगों ने पहले प्रिपेयर किया था और अब कंटिन्यूसली बॉइलिंग होती रहेगी, तो जो इसका फ्लेवर है वो पूरे जेली के अंदर भी क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और जो पील्स हैं वो भी क्या होती है, जो छिलके हैं उसके अंदर भी शुगर है वो इजीली ये पेनिट्रेट हो जाती है, और
उसके बाद है टेस्टिंग फॉर एंड पॉइंट, और उसके बाद हम लोग 82 टू 80 डिग्री सेल्सियस जो हम लोगों ने बात की थी कि इतने डिग्री के ऊपर क्यों हम लोग इसको कूल करते हैं। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो फ्लेवरिंग, और फ्लेवरिंग के बाद फिलिंग इनटू स्टेलाइज बॉटल, और फिलिंग एंड, और उसके बाद एक स्टोरेज। तो ये एक तरीका होता है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जेली इसके अंदर सॉरी मार्मलेड इसके अंदर बनाया जाता है। तो आपके जो नोट्स हैं उसमें भी कुछ इसी तरह की जो चीज़ें हैं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अपने यही है रजिस्टर? हाँ सर, इसमें जो कलम कलम आठ हुई ना? और इसकी ईएल है ना? अच्छा, इसकी ईएल है। ये स्टूल पे है, स्टूल पर कौन? बहुत आसान। ठीक है सर, टी लगा दो। हाँ, ठीक है। तो ये बंद कर दो क्या गेट? कर दो सर, मैं कोई ना, मैं कर लूँगा नहीं तो। हम लोगों ने मार्मलेड पढ़ा था, जैम पढ़ लिया था, जेली पढ़ लिया था, और मार्मलेड ये देखो आपके नोट्स हैं उसके अंदर भी। मार्मलेड इज ए फ्रूट जेली in which slices of fruits or its peel are suspended, or marmalade is a clear jelly in which shreds of peels are suspended. हम लोग कह सकते हैं कि मार्मलेड है उनको बेसिकली जेली की तरह इसको बनाया जाता है इसके अंदर। और आप लोगों को बताते हैं कि सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, लेमन को बेसिकली इसके अंदर ऐड किया जाता है। और श्रेड पील्स जो आप लोगों को एक वीडियो डायग्राम दिखाया था, सॉरी फोटो जो दिखाई थी, उससे आप लोगों को पता लग गया होगा। गुड क्वालिटी ऑफ जेली आपका कर दिया, पी लगा दिया। सिलेक्शन, उसके बाद एक्सट्रैक्शन, फिर स्ट्रेनिंग, फिर एनालिसिस ऑफ एक्सट्रैक्ट जैसे जेली का किया था। प्रिपरेशन ऑफ पील्स आप लोगों को बताया था कि कितने सेंटीमीटर्स के जो पील्स हैं उनको किया जाता है। बॉइलिंग इन वाटर विथ 0.25% ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और 0.1 अमोनिया सोल्यूशन, जिससे कि श्रेड्स हैं जो हमारे पील्स हैं वो क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाएं जेली के अंदर जब हम ऐड करते हैं उससे पहले। और कई बार जैसे आप लोगों को बताया था कि द श्रेड्स में भी केप्ट इन हैवी सिप। तो मतलब क्या है, इसके अंदर जो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है जेली बनाने का जो हमारा तरीका होता है उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस सिर्फ यही आ जाता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एडिशनली हम लोग इसको श्रेड्स को एक सेकंड साइड में वाइज इसके अंदर एक प्रोसेसिंग और चलती रहती है। और जब हम लोगों को थोड़ी देर जब हमारा एक्सट्रैक्शन वगैरह जेली सॉरी पैक्टीन वगैरह एक्सट्रैक्शन शुरू हो जाता है, बॉइलिंग शुरू हो जाती है, तो उसके बाद हम लोग फिर क्या करते हैं, इसके अंदर इन श्रेड्स को, जो प्रिपेयर्ड श्रेड्स हैं जिनको पहले बॉयल किया जाता है इन वाटर विद 0.25% सोडियम बाइकार्बोनेट या 0.1% एल्युमिनियम सॉल्यूशन के अंदर, और उसके अलावा हैवी सिरप के अंदर फिर इनको ऐड कर दिया जाता है, जिससे सॉफ्टनेस और इसके अंदर थोड़ी सी स्वीटनेस आ जाती है। और उसके अलावा इसकी जो बल्क डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और बल्क डेंसिटी इंक्रीज होने से जो ये फ्लोटेशन का मतलब ऊपर तैरते रहना, तो ये पीसीज जब ऊपर तैरते रहेंगे पूरे अगर आपका जब कंटेनर भरेंगे तो उसके अंदर वो फैले हुए दिखाई देंगे, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, वो एक बिल्कुल ही एक लेयर ऊपर ऊपर एक लेयर बन जाएगी, नीचे वो कुछ दिखाई नहीं देंगे, तो वो भी एक अपीयरेंस वाइज अच्छी क्वालिटी नहीं मानी जाती। तो उसके अलावा एडिशन ऑफ शुगर पैक्टीन वगैरह जो सारे वो जेली की तरह ही हैं, आप लोगों उसके अंदर पढ़ सकते हो इजीली अगर फिर भी। और जैम का भी सेम उसी तरह का रहेगा। तो प्रॉब्लम्स इन मेकिंग जेल मार्मलेड मेकिंग में आप लोगों को बता दिया था कि ब्राउनिंग का जो है ड्यूरिंग स्टोरेज हो रहती है, इसके लिए हम 0.09 के ग्राम और पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड पर केजी ये ऐड करते हैं। उसके अलावा टिन कंटेनर्स को इसके अंदर यूज़ नहीं किया जा सकता। तो
अभी तक जो शुगर प्रिजर्वेशन से हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट्स के बारे में, टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है, जैम, जेली एंड मार्मलेट। तो अगर हम बात करें जैम, जेली और मार्मलेट की, तो अब आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा कि जैम क्या है, जेली क्या है और मार्मलेट क्या है। जेली, जैम और जेली की जो हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर शुरू हुई थी, और उसके बाद धीरे धीरे ये ऑल ओवर वर्ल्ड, इसको जो हम कह सकते हैं वो फैल गया। और अगर जैसे एक छोटी सी इन्होंने इजी वे में दिखा रखा है, जेली इज इक्वल टू फ्रूट जूस प्लस शुगर, जैम इज इक्वल टू चॉप्ड और प्योर्ड फ्रूट प्लस शुगर। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, जूस प्लस शुगर है, और यहाँ पर जैम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता है चॉप्ड या क्रस्ट, या हम कह सकते हैं पल्प्ड फ्रूट प्लस फ्रूट पल्प प्लस शुगर। तो यहाँ पर बेसिक डिफरेंस है कि तो ये हो जाता है। चटनी की अगर बात करें तो चटनी अलग चीज़ हो जाती है। प्रिजर्व की अगर बात करें, प्रिजर्व में होल फ्रूट का मतलब आप लोगों ने देखा होगा, प्रिजर्व यानी मुरब्बा, आंवले का, एप्पल का, आपने देखा उसकी कोई शेप है या उसको हम उसके चेंज नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बात करें तो उनको केवल स्लाइसिस के अंदर काट लिया जाता है। बेसिकली प्रिजर्व के अंदर होल फ्रूट ही लिया जाता है, उसके अंदर सिर्फ क्या करते हैं, प्रिकिंग करके और शुगर के अंदर उसको बॉईल करके उसको प्रिजर्व किया जाता है। अगर मार्मलेट की बात करें तो यहाँ पर होल सिट्रस फ्रूट को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, और प्लस इसके अंदर शुगर है। तो तीनों जो चीज़ें हैं वो उनके अंदर बेसिक डिफरेंस होता है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि जैम हाँ, थोड़ा थोड़ा इनका जो बनाने का तरीका है, हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें हैं उनकी मिलती जुलती हैं, लेकिन अगर हम लोग इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आपके जो नोट्स हम लोग नहीं, तो आपके जो इस टॉपिक के अंदर रहेगा वो अपना रहेगा टाइप टेक्निक्स फॉर पिकलिंग। तो ये नेक्स्ट लेक्चर